वंदे मातरम। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। आज के अपन इस वीडियो में बोर्ड परीक्षा ने सत्र 2023 के लिए जो परीक्षा योजना है उस परीक्षा योजना को जारी कर दिया है। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर इस परीक्षा योजना को समझेंगे, किस प्रकार के आपके टेस्ट और एग्ज़ाम वगैरह होंगे। इसी के साथ बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर भी जारी कर दिए हैं। तो विद्यार्थी उन मॉडल पेपर को देख करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। आज अपन इसमें देखते हैं कि किस प्रकार की अंक विभाजन योजना रहेगी, क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन की वजह से जो आपका पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम भी 30% कटौती के साथ था, और वर्तमान में जो पाठ्यक्रम की योजना है उसमें पूरा जो पाठ्यक्रम है 100% सिलेबस, उसमें से सवाल पूछे जाएंगे। तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहे, उस पर अपन और चर्चा करेंगे। आज अपन संपूर्ण अंक विभाजन की चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार के आपका अंक विभाजन रहेगा। तो अपन ने पूरे इस सिलेबस को 2 भागों में बांटा है, एक ईयरली एग्ज़ाम और एक हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक। तो वर्तमान में जिला समान परीक्षा योजना के अंतर्गत अधिकांश जो जिले हैं वहाँ पर हाफ ईयरली एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है, और कुछ जिला में जारी नहीं हुआ है तो अतिशीघ्र जारी हो जाएगा। इस ईयरली एग्ज़ाम को अपन ने 2 भागों में बांटा, एक हाफ ईयरली और ईयरली एग्ज़ाम। इसके तहत आपका जो अंक विभाजन योजना है वो परीक्षा में किस प्रकार रहेगी। अपन ने संपूर्ण विषयों को 2 भागों में बांटा है। एक तो लिए अपन ने गैर प्रायोगिक विषय, वे विषय जिनका प्रायोगिक परीक्षा नहीं होती, जिनकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता, जिसके अंदर हम इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, लोक प्रशासन है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, इनकी बात कर सकते हैं। इनका प्रैक्टिकल नहीं होता है। और दूसरा अपन ने प्रायोगिक विषय लिए है, जिसके अंदर भूगोल है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, ये जिनके अंदर प्रायोगिक परीक्षाएँ होती है। तो इन संपूर्ण परीक्षाओं की योजना कैसे रहेगी। हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक प्रथम परख रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा, गैर प्रायोगिक के लिए भी और प्रायोगिक के लिए भी 10 नंबर का है। द्वितीय जो परख है वो भी गैर प्रायोगिक के लिए भी 10 का है और प्रायोगिक के लिए भी 10 नंबर का है। गैर प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम होगा वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम 70 नंबर का होगा, और यहाँ पर इनका प्रायोगिक होगा नहीं, तीसरा परख होगा, वो होगा 10 नंबर का। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम तीसरे परख तक इनका जो कुल योग है वो योग हो जाता है 100 नंबर। जैसे प्रथम परख 10 नंबर का हो गया, दूसरा परख 10 नंबर का हो गया, हाफ ईयरली एग्ज़ाम 70 नंबर का हो गया, और तीसरा परख है वो कितने का हो गया, 10 नंबर का हो गया। इस तरीके से हाफ ईयरली तक इनका जो पूर्णांक है वो कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। ईयरली एग्ज़ाम होगी, ईयरली एग्ज़ाम के अंदर इनका जो पेपर होगा वो पेपर होगा 80 नंबर का, और प्रायोगिक ये है नहीं वैसे भी सब्जेक्ट भी, और इनके जो सत्रांक होंगे वो सत्रांक जाएंगे 20 नंबर के, यानी 80 और 20 जोड़ लिए जाते हैं तो 100 हो जाते हैं। आप ईयरली एग्ज़ाम से पहले का और ईयरली एग्ज़ाम का दोनों का जोड़े तो पूर्णांक कितना होगा, 200 का पूर्णांक होगा। इस बार सत्रांकों को भी 2-3 भागों में बांटा गया है। 20 नंबर के जिनके सत्रांक होंगे गैर प्रायोगिक विषयों के, इसके अंदर 10 नंबर का स्थानीय दिया है। यहाँ स्थानीय का मतलब है 10 नंबर के जो एग्ज़ाम होंगे वो थ्योरी बेसिस होंगे, यानी पीछे जो थ्योरी हुई है उस थ्योरी का जो 50% है वो निकाल करके दिया जाएगा। जैसे यहाँ तक अगर देखें अपन ने तो 100 नंबर का पेपर हो गया, तो ये जो 20 अंक है उसमें से 10 नंबर तो आपकी थ्योरी के आधार इन 100 में से जाएंगे, यानी इनका जो 50% है वो जाएगा, यानी 10% है वो इनका यहाँ से जाएगा, और बाकी रहा शेष 10%। शेष 10% में से 5 नंबर तो प्रोजेक्ट के जाएंगे, 3 नंबर आपके उपस्थिति के जाएंगे, और 2 नंबर है वो आपके व्यवहार के जाएंगे। इस तरीके से आपके 20 नंबर का है वो सत्रांक होगा गैर प्रायोगिक विषयों के लिए। अब जो प्रायोगिक विषय है, टेस्ट की योजना तीनों जगह समान है। तीनों टेस्ट है, प्रायोगिक विषय में भी 10-10 नंबर के हैं और गैर प्रायोगिक विषय में भी 10 नंबर के हैं। प्रायोगिक विषयों के अंदर जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उसके अंदर पेपर होगा 40 नंबर का, और प्रायोगिक परीक्षा होगी वो होगी 30 नंबर की। तो इस तरीके से यहाँ पर भी देख लिया जाता है। प्रथम
परक का 10 हो गया, सेकंड का 10 हो गया, हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो 40 का हो गया, और प्रायोगिक परीक्षा है वो हो गई 30 की, और 10 नंबर का आपका हो गया तीसरा परक। इस तरीके से यहाँ भी इनका पूर्णांक होता है वो कितना हो जाता है, 100 पूर्णांक हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बात विशेष ध्यान ही रखनी कि यहाँ पर जो 14 नंबर जाएंगे, क्योंकि इनका जो शतरांक होंगे प्रायोगिक विषयों के वो 14 के होंगे, लेकिन यहाँ पर जो दिए जाएंगे ये 14 नंबर ये थ्योरी बेसिस पर होंगे, तो यहाँ पर 70 में से जाएंगे, 100 में से नहीं जा करके, क्योंकि 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा ये प्रैक्टिकल है वो शतरांक में शामिल नहीं होगा। तो यहाँ से 2 टेस्ट के 10-10 हो गए, और एक हो गया तीसरा टेस्ट का 30 और 40 ये हो गए 70, यानी ये 70 में से जाएंगे आपके शतरांक, यानी 7, इन 70 में से 7 है वो शतरांक जाएंगे यहाँ से। और उसके बाद वाले जो 7 शेष बचते हैं, यानी शेष जो बचे हैं उसमें से प्रोजेक्ट के 3 नंबर जाएंगे, उपस्थिति के 3 नंबर जाएंगे, और व्यवहार का 1 नंबर जाएगा। हाफ ईयरली एग्जाम में वो होगा, इनका पेपर होगा 56 नंबर का, और यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षा होगी वो होगी 30 नंबर की, और इनका पूर्णांक होगा वो भी कितना होगा, 200 नंबर का होगा। तो इस तरीके से आपकी परीक्षा जो अंक विभाजन योजना है वो सत्र 2022 और 23 के लिए